हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे की काफ़ी परीक्षाएं आने वाली हैं और कुछ परीक्षाओं के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके रेलवे एग्ज़ाम में, या कह सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को दे रहे हैं आप लोग, तो सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की विशेष श्रृंखला, जो कि 1992 से लेके 2023 तक के पूरे क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें है। ठीक है, तो यह कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कवर कराया जाएगा। इसमें सामान्य विज्ञान से रिलेटेड पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सामान्य विज्ञान है और इसके अलावा जो जीएस पोर्शन है, तो ये टोटल मिला के 40 नंबर का आता है। तो जीएस का भी रेलवे में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, निश्चित ही आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993। ठीक है, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि यह चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में आता है, इसीलिए यह है। तो आप लोगों के लिए निश्चित ही ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कि आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किनको मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो यह है लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होती है? ठीक है, तो प्रतिरोधक क्षमता जो पैदा होती है तो किन कोशिकाओं की मदद से होती है? तो लूसीकार्डू यानी कि लिम्फोसाइट्स। तो आप लोग देख सकते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होता है रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो यह 120 दिन होती है। ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह फुफ्फुस धमनी के हेल्प से शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक ले जाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या डायलिसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है, तो यह किस में पाया जाता है? तो यह आइरिश में पाया जाता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं परितारिका। आइरिश को हम लोग परितारिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र लेस्मला। ठीक है, नेत्र श्लेष्मला। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कंजंक्टिवा। ठीक है, थोड़े क्लिष्ट वर्ड हैं, बोलने में प्रॉब्लम आती है। इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? यह डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो आप लोगों को पता ही है, यह रेफ्लेसिया होता है। ठीक है, ये फूल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, रेफ्लेसिया जो पौधा होता है, इसका जो फूल होता है सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन हैं? तो कौन कौन से हैं? ये नारियल, कटहल और सेब, यह असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा पॉइंट आपका। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की अगर आयु पता करनी है तो कैसे पता चलता है? तो यह वलयों को गिनकर, उसमें जो वलय बने होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, उसी से वृक्ष की आयु पता चल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह बिना मिट्टी के पादप उगना, तो यही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसी को जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? यह पिता के गुणसूत्रों से होता है बच्चे का लिंग निर्धारण, लेकिन लोग महिलाओं को ही दोष देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यह 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो यह ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो यह बीजों से प्राप्त होता है, कपास जो रेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, RRB गुवाहाटी 1993 का, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाती है, तो इसीलिए गंध आने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैट फिश में सल्क नहीं होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें प्लीज़, हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अभी से आप लोग ये क्वेश्चन करते जाएंगे तो एग्ज़ाम तक आते आते आप लोग मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ये अभी करते जाइए, जैसे जैसे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा हम क्लास की लेंथ बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वीडियो की और बड़े वीडियो हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है, वैसे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें 1 मिनट का समय निकाल के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम रामबाण रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए हम आपको ये पूरा कवर कराएंगे, पूरा GS पोर्शन हम आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो यह वातावशय यानी कि स्विम ब्लैडर के कारण, उनके पास स्विम ब्लैडर होता है, इसी वजह से वह नहीं डूबती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले ने अलग किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर शोध किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट हो जाएगा, लिटमस किससे मिलता है? यह लाइकेन से मिलता है, लिटमस पेपर जो होता है वह लाइकेन से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे,
अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो यह बलूत या ओक की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये चेंगथंगी किस्म की नस्ल से प्राप्त होता है। बकरी की एक किस्म होती है चेंगथंगी। नेक्स्ट देखेंगे। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो यह बेंग रोग की वजह से बांझपन आ जाता है मवेशियों में। नेक्स्ट देखेंगे। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? ठीक है, तो यह सूत्रण रोग या सिरोसिस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको जीरोफाइट या मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, मरुद्भिद या जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? यह मिथाइल आइसोसाइनेट थी। नेक्स्ट हो जाएगा। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो यह मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना, ये भैंस की मुख्य नस्लें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हो जाएगा। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो यह इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। नेक्स्ट हो जाएगा। फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो यह एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो यह कार्ल लिनियस की पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है इसके जमने का कारण। नेक्स्ट देखेंगे। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आगे देखेंगे हम लोग। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो यह लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है? तो यह होता है 6.03 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये कौन करता है? आरबीसी करते हैं, यानी लाल रक्त कण। नेक्स्ट हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन हैं? तो ADE यह वसा में घुलनशील हैं, या इसको आप लोग बोल सकते हैं कीड़ा, शॉर्ट में याद रखिए कीड़ा। ठीक है, तो यह वसा में घुलनशील है। ठीक है, और B तथा C वह जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा। ध्वनि की चाल है
तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो यह बॉक्साइट है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो दूसरे के साथ में भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे आरआरबी बंगलौर, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही आपका सपोर्ट मिलता जाएगा हम क्लास की लेंथ को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम रहते मिल सके। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।